नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि एलिमेंटर के बिना आप किस तरीके से वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। अब जिसकी वेबसाइट एलिमेंटर पे है वो क्या करे? तो भाई कुछ मत करिए, एलिमेंटर भी अपने में बहुत अच्छा है और अदर पे भी अगर आपने वेबसाइट बना के रखी है वो भी अच्छी है। इसमें कोई कंपेयर मत करिए, आपकी वेबसाइट चलनी चाहिए अच्छे तरीके से बस। वो किसी भी बिल्डर पे बनी हो उससे कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने कोई बिल्डर का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ, सिंपल तरीके से हमने चर्चा की थी, तब भी आपकी वेबसाइट अच्छी है। बस ये है, मेन होता है कंटेंट। कंटेंट अगर आपका सही है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि लुक, यूज़र जब आपके कंटेंट को पढ़े तो वो अच्छे तरीके से रीड कर पाए, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, वैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका मान लीजिए एलिमेंटर पे बना हुआ है, तो आप जो है ब्लॉक सेक्टर पे जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट मत करिए। जहाँ पे है वहीं पे रहिए। एलिमेंटर जो है वो 10 साल आगे है। आज जहाँ पे ब्लॉक सेक्टर है, वो ब्लॉक सेक्टर में क्या हुआ, वर्डप्रेस ने कभी अपने को इम्प्रूवमेंट ही नहीं किया, वही क्लासिक एडिटर हमेशा रहा। अब उनको जाके ये रियलाइज हुआ उस कम्युनिटी को कि हमें कुछ ब्लॉक सेक्टर देने चाहिए, तो उन्होंने गुटेनबर्ग का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन बहुत सारे बिल्डर पहले से ही अवेलेबल थे, पहले बैकएंड थे। अब जो है बैकएंड को छोड़ करके आप लाइव एडिटिंग को देखते हैं। फ्रंट एडिटिंग अब जो है, अब जितने भी बिल्डर्स आ रहे हैं वो फ्रंट एडिटिंग में आ रहे हैं। पहले बैकएंड में ही एडिट होते थे और रो एंड कॉलम में होते थे। अब मेन बात आती है यहाँ पे स्पीड के लिए। तो देखिए, स्पीड में भी अब जो है सारी कंपनियों ने अपना इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा किया है। यहाँ पे देखिए, एलिमेंटर की भी स्पीड अपेक्षाकृत काफ़ी लगभग 40% इंक्रीज हो चुकी है। ऐसा नहीं है, एलिमेंटर का जो यहाँ पे कंटेनर्स आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड दे रहे हैं अपेक्षाकृत ओल्ड के, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलिमेंटर भी अपने में बहुत अच्छा है, और इसके अलावा अगर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेबसाइट एलिमेंटर पे बना चुके हैं तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि एलिगेंट्स थीम को हमने यहाँ पे क्यों लिया, तो एलिगेंट्स थीम बहुत पुरानी थीम है। ये भी अपने में एक बार नंबर 1 थीम हुआ करती थी, उसके बाद एलिमेंटर आ गया, तो बिल्डर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जैसे बिजनेस वेबसाइट की अगर बात करें तो सबसे अच्छा आज भी जो है एलिगेंट्स थीम का डीबी ही है। मुझे मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा वो कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी हमारे क्लाइंट्स अगर उनकी बिजनेस वेबसाइट है, तो मैं बिजनेस वेबसाइट है या ब्लॉगिंग वो नहीं करते हैं, ब्लॉगिंग के अलावा कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो मैं इसी पे डिज़ाइन करके देता हूँ, क्योंकि ये जितना लुक बेटर करके देता है, जितना सिंपल देता है, सिंपल तरीके से आप एडिट कर सकते हो, लुक बेटर निकाल के देगा डिज़ाइन, और वो सब इसमें है। बट स्पीड अपेक्षाकृत हल्की सी कम होती है, बट बिजनेस वेबसाइट है, कोई मायने नहीं रखता। जो डिज़ाइन इसमें आएगी वो और कहीं नहीं आ सकती, एलिमेंटर में भी नहीं आ सकती, और जो एलिमेंटर में और डीबी में आएगी वो कभी भी ब्लॉक सेक्टर में नहीं आ सकती। तो इन सारी चीज़ों को आपको खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो इस टेंशन में मत रहिए कि कौन सा है। स्पीड की अगर हम बात कर लें, तो स्पीड में आपने ब्रिक्स का नाम सुना हुआ, नहीं सुना हुआ है तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो जस्ट ट्राई ब्रिक्स पे क्लिक करिए, ईमेल डालिए, एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे करिए। इसको जो है, अगर आप ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स बिल्डर गुटेनबर्ग जब इसका बीटा वर्जन आया था तो उसी के साथ आया था, लगभग उसी के टाइम आया था। बट ब्रिक्स का जो है स्पीड बहुत अच्छा है एलिमेंटर से। एलिमेंटर तो छोड़ दीजिए, मतलब वो जो ब्लॉक सेक्टर है उससे भी हो सकता है बेटर आपको रिजल्ट ये बना के दे दे। बट क्या है कि आज वो जो ब्लॉक्स एडिटर हैं वो आज बैक एंड में है, वो भी फ्रंट एंड में आएंगे, जिस दिन फ्रंट पे आएंगे उसमें भी ऐसे ही एलिमेंटर की तरह दिखेंगे, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है ये नहीं है। आप देख रहे होंगे एक वक्त था कि अगर मैं सबसे ओल्डेस्ट में फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करूं, डिज़ाइन की बात करूं, तो सबसे पुराना मुझे दिखता है मेरी जानकारी में, ये बीवर बिल्डर आया है। ये बात की बात है कि विजुअल बिल्डर की जो विजुअल बिल्डर की बात करेंगे तो विजुअल बिल्डर भी था, लेकिन वो बैकएंड पे ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फ्रंट एंड पे आने के बाद उतना अच्छा आया नहीं, और एक वक्त था वो भी टॉप पे था। तो यहाँ पे देखिए, बीवर बिल्डर ही मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छा था उस टाइम। और मैंने शुरू की जो वेबसाइटें डिज़ाइन की थी, आप देखेंगे 2017-18 के आसपास, वो मैं बीवर बिल्डर पे ही काम करता था, लेकिन धीरे धीरे एलिमेंटर ने इसे रिप्लेस कर दिया। लेकिन तब भी एलिगेंट्स थीम यूज़ करता था, और आज भी एलिगेंट्स थीम यूज़ करता हूँ। इसका मैं
हर एक चीज़ का इसका इसी उसी वक्त मैंने इसका लाइफ टाइम मेंबरशिप भी लिया था, जो कि काफ़ी सस्ता मुझे पड़ गया था। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से आप हर चीज़ों को मैनेज करिए। तो किस तरीके से, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एलिगेंट्स थीम में, तो एलिगेंट्स थीम में देखेंगे तो डीबी थीम मिलेगी आपको और डीबी बिल्डर भी मिलेगा। तो यानी डीबी बिल्डर में डीबी बिल्डर डीबी थीम में इंक्लूड रहता है, अलग से ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई और थीम यूज़ कर रहा है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल वो कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप जनरेट पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपको डीबी बिल्डर चाहिए तो डीबी बिल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक प्लगइन और देते हैं, न्यूज़ थीम देते हैं, जो कि डीबी बिल्डर बेस्ड ही है। लेकिन जैसे क्या होता है, न्यूज़ टाइप की वेबसाइट अगर आपको बनानी हो तो आप एक्स्ट्रा का यूज़ कर सकते हैं। ब्लूम जो है ईमेल के लिए है, और मोनार्च जो है सोशल शेयर के लिए है। ये इनके 5 प्रोडक्ट हैं। बट क्या है कि ये अपने में बहुत अच्छा है, इनके जो लेआउट्स हैं वो बहुत बेस्ट हैं। लेआउट्स में अगर आप देखेंगे कि इनके जितने प्रीमेड लेआउट्स हैं उतना किसी के पास नहीं है। तो अपने हिसाब से जहाँ पे आपकी वेबसाइट है वहीं पे रहने दीजिए, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डेली पोस्ट करो, ब्लॉगिंग अच्छे से करो, जो भी एसईओ में आता है कुछ बेटर करने का प्रयास करो, रैंक बेटर लाओ, आपका जो सोशल मीडिया लिंक है वहाँ से करो, कुछ कुल मिला के अपने कंटेंट पे काम करो, कंटेंट पे काम करो। और प्लस अपने जो भी एनालिटिक्स है उसको ट्रैक करते रहो कि कौन सी वेबसाइट पे हमारे कौन से पोस्ट पे ट्रैफिक आ रही है और कौन सी ख़राब जा रही है। जिस टाइप की पोस्ट पे आप पे ट्रैफिक आ रहे हैं उस पे काम और बेटर करना पर शुरू करिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिए कि कई लोग 2-3 लोगों का मैसेज सुबह से ये आया कि उनका एलिमेंटर पे है, एलिमेंटर से वो आप गुटेनबर्ग पे करना चाहते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है उनको उस पर और बेस्ट रिजल्ट मिले। तो भाई जहाँ पे हो वहीं पे रहो, एलिमेंटर अभी भी बेस्ट बिल्डर के रूप में आपके पास अवेलेबल है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। एक दिन ब्लॉक्स एडिटर भी आपके फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आएंगे तो उनमें भी जावा इसी तरीके से इस्तेमाल होने लगेगी, तो उनकी भी स्पीड हल्की फुल्की स्लो हो जाएगी। तो पोस्टिंग जो है आप जो है ब्लॉक्स एडिटर या क्लासिक एडिटर में करें। वेबसाइट की डिज़ाइनिंग में अगर हेडर फुटर या फ्रंट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप एलिमेंटर का इस्तेमाल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज भी आपका एलिमेंटर सेफ़ है, स्पीड है, अच्छा है, और इससे बेटर रिज़ल्ट कोई नहीं देगा। जो डिज़ाइन ये ला के आपको दे देगा वो ना तो डीबी दे पाएगा, ना कोई और बिल्डर दे पाएगा, ना ही आपका गुटेनबर्ग अदरवाइज दे पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।